है जो कि हाइड हो गया था, बट आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट। एक आईडी है जॉश 99, वो कहते हैं ट्रू गॉड वुड नेवर नीड एग्रेसिव मार्केटिंग एंड हाई कैश पंपिंग टू बाय द पुअर पीरियड। ओके, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये काफी सारे लोग आकर क्रिश्चियन के ऊपर जो है ये दोष लगाते रहते हैं और कुछ भी आग उगलते रहते हैं। सबसे पहला आपकी कमेंट को मैं डिकोड करता हूं। अ ट्रू गॉड वुड नेवर नीड एग्रेसिव मार्केटिंग। आई कंप्लीटली एग्री, क्रिश्चियंस कभी भी एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग हमारा ये नहीं होता है कि आ जाओ आपको फायदा मिलेगा। व्हाट यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग में आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट इंसान पैसा देकर खरीदेगा, उसका दाम चुकाएगा और उसको लेकर जाएगा और उसको इस्तेमाल करेगा और वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। जब आपकी मम्मी, ध्यान से सुनिए, जो ये लोग क्रिश्चियनिटी को मार्केटिंग कहते हैं उनको मैं कहता हूं, अगर आपकी मम्मी आपको बार बार फोन करके पूछती है कि बेटा घर कब आओगे, आपके पापा आपको फोन करके पूछते हो कि बेटा खाना खाया क्या, आप घर आ जाओ लेट हो गया है, बार बार आपको पूछ रहे हैं, बार बार आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के साधन से आपको रीच कर रहे हैं, कॉल से रीच कर रहे हैं, पुराने जमाने में लेटर डालते थे, तो क्या ये सारे चीजों को भी आप मार्केटिंग कहेंगे? आप इसको मार्केटिंग कहेंगे? अगर आप कहते हैं इसको मार्केटिंग, तो आप अपने माता पिता के प्यार को, पत्नी के प्यार को, बच्चों के प्यार को भी आप मार्केटिंग कहेंगे, क्योंकि मार्केटिंग में आप उस चीज के लिए पैसा देते हो, सामने वाले का और आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप गए दुकान में, आपने 100 रुपया दिया, सामान लिया, बस उतना ही आपका रिश्ता खत्म। 100 रुपए का आपको एक्सचेंज में एक सामान मिल गया जिसको आप यूज करके खत्म करके अगली बार उसकी डिमांड होगी। इसको मार्केटिंग की जरूरत होती है, ठीक है। आपके मम्मी के प्यार के लिए मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि जब आपकी मम्मी आपको फोन करती है, आपके पापा आपको जब फोन करते हैं, उनके अंदर एक खिंचाव है आपके तरफ, क्योंकि आप उनके बेटे हो, क्योंकि आप उनकी बेटी हो। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहो, इसलिए बार बार आपको संदेशा भेजा जाता है, बार बार आपको फोन किया जाता है। और जो घर छोड़ के चले गए उनको कितना पता करने की कोशिश करते हैं, उनका पेपर में जो है ऐड देते हैं। क्या जिसका बच्चा खो गया है उसके मम्मी पापा पेपर में ऐड दे रहे हैं, उसको आप मार्केटिंग कहेंगे? आपने तो सीधा सीधा माँ बाप के प्यार का ही मजाक उड़ा दिया है। अगर आप इसको मार्केटिंग नहीं कहते हैं तो यीशु मसीह के बारे में बोलने वाली बात भी मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप एक प्रोडक्ट से खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन आए, आपको पकड़े, आपको 2 बोरी चावल दिए या फिर आपको कुछ खिलाया, आपको दवा पानी करवाया, आपको पढ़ाई दी और आपको क्रिश्चियन बना लिया, बस खत्म हो गया। नहीं, यहां पर क्रिश्चियंस आपको यीशु मसीह का संदेश इसीलिए सुनाते हैं क्योंकि आप खो गए हैं। मैं खो गया था, हम, ये पूरी दुनिया खो गई है, दुनिया का ऐसा परिस्थिति क्यों है? काफी सारे लोग यहां पर वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इस चीज को जान लीजिए, ये दुनिया की परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि इसका जड़ है पाप। चाहे कितने भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कितने भी नेता आए, मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कभी भी बदलावट नहीं आएगी। इसको मैं लिख कर देता हूं। आपने ये दुनिया के इतिहास में देखा है, आज तक ये दुनिया बिगड़ती हुई जा रही है, सुधर नहीं रही है, क्योंकि इसका एक जड़ है वो पाप। क्योंकि इंसान की जिंदगी में पाप इसीलिए आया क्योंकि वो उस पिता के रिश्ता से दूर हो गया। एफिसियों में पढ़ते हैं, एक पिता के रिश्ते से वो दूर हो गया है। जब वो दूर हो गया है, उस दूर हुए आप जैसे बेटे बेटियों को, मुझे जो है, जब खुदा बुलाता है, उस बुलाने के साधन जो हैं वो हमारे जैसे लोग जो ऑलरेडी भटके हुए थे घर पर आ गए। अब मेरा भाई जो है मुझे ढूंढ कर आ रहा है, मैं आपका भाई बनकर आपको ढूंढ कर आ रहा हूं, तो मैं पिता का प्यार आपके पास लेकर आ रहा हूं, कह रहा हूं कि चलो पिता घर बुला रहे हैं। इसको अगर आप मार्केटिंग कहेंगे तो पता नहीं आपकी जिंदगी में कैसा प्रकार का लालच है, जहां पर आपको हर जगह पैसा ही पैसा दिख रहा है। तो जब क्रिश्चियंस आपको संदेशा सुनाते हैं, वो आपको आमंत्रण देते हैं कि खोए हुए, इस पाप के जगत में खोए हुए लोग, सत्य को जानो, जो यीशु मसीह है, जो कहता है कि मैं अनंत काल का जीवन दूंगा, उस यीशु मसीह के पास बुलाने का संदेश है। इसको मार्केटिंग नहीं कहते हैं, इसको प्रेम पत्र कहते हैं, इसको इनविटेशन कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं कि घर आ जाओ, लापता हो गए हो। ये एक दर्द है, खुदा का पेन है। बाइबल का खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि वो खुद मनुष्य बनकर आ गया ताकि आप जो है वापस से उस रिश्ता में लौटे। और उसके बाद उनके बेटे जैसे ग्राहम स्टेन्स है, उनको जिंदा जला दिया गया। पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं कब मेरा कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कब जेल में डाल दिया जाएगा, मुझे पता नहीं। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जहां पर मुझे भी जेल पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम जैसे लोग क्या मार्केटिंग के लिए अपने आप को इतना तुड़वा लेंगे?
कहीं आपने रोड पे मार्केटिंग के एक व्यक्ति को कहीं ये देखा है कि वहां पर उसने कुछ मार्केटिंग करने गया, उसके वजह से उसकी जान की खतरा आई, वो जान को जोखिम में डालकर वो प्रोडक्ट को बेच रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का उतना ही सीमा है। लेकिन यहां पर क्रिश्चियंस मार्केटिंग अगर करते थे तो अपने जान को जोखिम में नहीं डालते थे, वो बाहर चले जाते थे। लेकिन जान को जोखिम में डालकर आपके पास प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं, आपके पास एक संदेश लेकर आ रहे हैं जो कि सुनना नहीं चाहते हो। और आपने और भी एक चीज कहा, अ ट्रू गॉड वुड नेवर नीड एग्रेसिव मार्केटिंग एंड हाई कैश पंपिंग। लेट मी ऐड मोर पॉइंट टू दैट। इस बात को जो है मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहना जरूरी है, वो ये है, इफ यू आर सेइंग अ ट्रू गॉड वुड नेवर नीड एग्रेसिव मार्केटिंग, तो आज भारत में एक पर्टिकुलर ग्रुप एक भगवान के नाम को लेकर किस प्रकार का एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं आप देखो। यहां पर लाइव चैट में कितने लोग आकर अपने भगवान का जय जयकार कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ। लेकिन एग्रेसिव मार्केटिंग कहां पर हो रही है? बचपन से मैं देख रहा हूं, जब से मेरा समझ खुला है, जब से मैं टीवी देख रहा हूं, मैं बचपन से जो है रामायण देख रहा हूं, मैं बचपन से महाभारत देख रहा हूं टीवी में, मैं जितने भी मूवीज देख रहा हूं वहां पर हिंदू गॉड्स ही जो है वहां पर सेवियर बनकर आते हैं। मैं भूत का मूवी देखता था बचपन में, भूत के मूवी में जो है वहां पर त्रिशूल लेकर देवी आकर उस भूत को मारती थी। तो आप जब कह रहे हो कि ये क्रिश्चियन जब मैसेज दे रहे हैं वो एग्रेसिव मार्केटिंग है, तो ये क्या है? या इसको भी आप एग्रेसिव मार्केटिंग कहेंगे? हम क्रिश्चियंस ने आज तक नहीं कहा है, बराबर, लेकिन आप लोग इंप्लिसिटली इसको भी एग्रेसिव मार्केटिंग कहलवा रहे हो, क्योंकि बचपन से जब मैंने देखा, आज मैं 31 साल का हूं, पिछले 25 साल पकड़ लो, 5 साल का जब मेरा अक्ल आया समझ लेना, तब से मैं चीजों को समझ रहा हूं। 25 साल से मैं एग्रेसिव पंपिंग को तो वहां देख रहा हूं, इंडियन मीडिया में, इंडियन न्यूज चैनल पे, इंडियन हर एक चीजों में, यहां पर एक रिलीजन को ही जाए सामने लेकर आया जा रहा है। सो क्या इसको भी आप कैश पंपिंग कहोगे? और बात बनी जब आप कह रहे हो कैश पंपिंग का, कैश पंपिंग यूएस में बैठकर राजीव मल्होत्रा जैसे देशद्रोही लोग जो हैं इंडिया में फूट डालने के लिए किताबें लिख रहे हैं, ब्रेकिंग इंडिया, और शायद से उन्होंने रिसेंटली यूएस पे बैठकर यूएस में भी क्या करेंगे ये बात बोला। सो ये हेट मॉन्गर्स जो है दे आर पंपिंग इन मनी, और ये पैसा किसके अंदर आके गिर रहा है? नो कन्वर्जन, मिशन काली, ये सारे एस्तर धनराज, ये स्ट्रिंग में कोई विनोद कुमार, इन लोगों को जो है मनी पंपिंग हो रही है। झूठा मुंह बनाकर हमको कुछ मिलता नहीं कहेंगे, लेकिन पंपिंग वहां पर हो रही है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आग उगलने के लिए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑन माय चैनल, बिकॉज ये कोई रैंडम चैनल नहीं है एंड यू आर ऑन अन अपॉलोजेटिक्स चैनल। यहां पर आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यहां पर कोई पंजाब वाला कोई पागल है माइक पकड़ के, पंजाब वाले सबको नहीं बोल रहा हूं, पंजाब में जो अंकुर नरोला, बजिंदर सिंह, वैसे पागल लोग जैसा यहां पर बैठे हुए हैं, तो मैं वो नहीं हूं, जीए टीम वो नहीं है। क्योंकि मेरे को भी शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना पड़ता, नहीं तो पंजाब से और लोग आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक ऐसे जो झूठे प्रचारक है हम नहीं है, यहां पर आप कमेंट करोगे आपको छोड़ देंगे, जवाब आपको मिलेगा जब तक आप गाली गलौज नहीं करोगे। फाइनली आपने कहा टू बाय द पुअर, एक भी एविडेंस कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, नोबडी हैज द एविडेंस। इवन वाधवा कमीशन जिन्होंने ग्राहम स्टेन्स के केस को इन्वेस्टिगेट किया, एक भी एविडेंस नहीं है। रिसेंटली भी कुछ राजस्थान में, आई डोंट नो, मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को रिलीज कर दिया गया, क्योंकि बेबुनियाद उनके ऊपर जो है दोष लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि यहां पर हेट के लिए जो है पैसे डाले जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को टारगेट करो। सो प्लीज थिंक अबाउट कि आप बोलना क्या चाहते हो, कि यहां पर मार्केटिंग नहीं हो रही है, हम एक प्रेम संदेश को लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, एंड उसके लिए लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। मेरा जिंदगी जोखिम में है, पता नहीं कितने दिन तक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूंगा, और कितने दिन के बाद मैं बिहाइंड द बार्स या फिर अंडर द रॉक्स या फिर अंडर द सैंड होऊंगा, खुदा जाने। बट ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब तक मेरा पिता मुझे घर नहीं बुलाता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर पिता मेरा खुद घर बुला रहा है, सो मेरी मौत आज भी हो सकती है, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा मैं क्रूस का संदेश बांटते रहूंगा। जो कहना कहो, कहो कि मुझे राइस बैग, कहो मुझे कहोगे कि कन्वर्टेड, कहो मुझे कहोगे कि तू दल्ला है, कहो मुझे कहोगे कि तू पैसा लेके कन्वर्ट हो गया है, कहो, आपके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंधे पे क्रूस है, सर पे कफन है, यीशु मसीह का नाम मुंह में है, और आगे चलते रहूंगा, यीशु की जय जयकार करते रहूंगा, और यीशु के उस संदेश को प्यार के साथ आपको भी बताते रहूंगा, और आपसे नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी पहचान है, मैं क्रिश्चियन हूं।